एक बार आखेट करते हुए मृगया करते करते और वन में गए। सांडिल ऋषि का आश्रम, महात्मा कहीं गए थे, सांडिला आश्रम में थी। राजा ने जल मांगा, सांडिला ने जलपान कराया और सांडिला के रूप को देख करके राजा मोहित हो गए और कहने लगे, देवी इस महात्मा की कुटिया में संकट भोगने से अच्छा है, चलो मैं तुमको अपनी राजरानी बनाकर अपने महलों में रखूंगा। तो सांडिला ने कहा, अरे राजन, तुम राजा हो करके और इस प्रकार नीच और चांडाल के समान बात कर रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। पद से चाहे आदमी कितना भी ऊंचा हो जाए, धन से कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन विचारों से जब तक ऊंचा नहीं होता है तब तक उसकी कीमत जगत में नहीं होती। एक बार चील बहुत ऊपर उड़ी तो जंगल के जानवरों ने सोचा कि इसने साधु संत महात्मा तीर्थों का दर्शन किया होगा, तो सारे जंगल को सजा दिया कि ये माता जी जब नीचे उतरे तो इनका पूजन करेंगे, जय जयकार करेंगे। तो सारे जंगल को सजा दिया और जैसे ही चील नीचे उतर के आई, चील की जय, चील की जय, चील की जय। चील ने कहा, क्या हो गया तुमको? अरे चील तू कितनी बड़भागी, कितना ऊपर उड़ती है, बता कितने तीर्थ देखे, कितने साधु देखे, कितने संत देखे, नदियां देखी, झरने देखे, प्रकृति देखी। चील ने कहा कि मैं तो ये देखने गई थी कि ढोर कहाँ मरे हैं, मुझे तीर्थ से, मुझे मंदिर से, मुझे घंटी से, मुझे क्या लेना देना। ऊपर विचार अगर ऊपर नहीं उठे, विचारों से ऊंचा नहीं बने तो कुछ भी काम नहीं, जीवन सफल नहीं होता। राजा से का राजा होकर के ऐसी विचारधारा ठीक नहीं है। इतने में राजा जब जबरदस्ती करने लगे तो श्राप दे दिया, जाओ राजा, तुम्हारा देह चांडाल का हो जाए, जैसा तुम्हारी बुद्धि वैसा ही तुमको शरीर प्राप्त हो जाए। राजा का पूरा शरीर काला पड़ गया। अब कहने लगा, देवी, क्योंकि जब अपराध करना आसान है लेकिन अपराध का फल भोगना बड़ा कठिन है। आदमी जब किसी से झगड़ा करता है ना, तो बंदूक मारना आसान है, लेकिन मारने के बाद में जब उसकी सजा, कानून, जेल और जब उसका भोग काल है वो बहुत लंबा। अब राजा ने अपराध तो कर लिया, लेकिन अपराध करने के बाद में उस श्राप का जो फल था, जो भोग काल था, कहने लगे, देवी श्राप कैसे मिटेगा? ने कहा, श्राप ऐसे मिटेगा कि तुम जाओ और नर्मदा के और कावेरी के संगम स्थल के पास में वाराही संगम है, वहाँ जाकर के तपस्या साधना करना, तुम्हारा श्राप मिट जाएगा। और राजा यहाँ पर आकर के तप साधना करते हैं और भगवती माँ नर्मदा से कहते हैं कि हे नर्मदा, हे जगत जननी, मैं इस वाराही संगम और कावेरी संगम तीर्थ में बैठ करके तपस्या कर रहा हूँ, मनोकामना को पूर्ण करना। भगवान शंकर प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, राजा से कहा वरदान मांगो। तो राजा ने कहा कि एक ही वरदान चाहिए कि मुझे अपने चरणों में रखो महादेव, और मेरा जो ये देह चांडाल का हो गया है, मैंने इस शरीर से जो पाप किया है, उस पाप से मुझे मुक्ति मिले, मेरा कल्याण हो। भगवान शिव ने राजा को भक्ति मुक्ति का वरदान दिया। महामुनि मार्कंडेय कहते हैं, इसी वाराही संगम के पास चंडवेगा संगम, एरंडी संगम, इस एरंडी संगम को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पितृ देवताओं ने, अर्यमा ने तपस्या की और इस तीर्थ का निर्माण किया। इधर मां नर्मदा के तीर्थ श्रृंखला में धावड़ी कुंड तीर्थ से आगे बढ़ते हैं। उत्तर भाग में सीता वाटिका तीर्थ आता है। यहाँ पर प्राचीन समय में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था और सीता माता को लक्ष्मण जी इस आश्रम में छोड़ करके गए थे और यहीं पर जानकी माता ने संतों की, महात्माओं की, अतिथियों की सेवा की और 64 योगिनियाँ सीता माता की सेवा करने के लिए इस सीता वाटिका तीर्थ में आती है और जानकी मैया की सेवा करती है। स्वयं भगवती माँ नर्मदा प्रकट होकर के और जानकी माँ के पास में आती है और यहाँ सीता जी को नर्मदा मैया अपना दर्शन देती है।
और सीता के नाम से ही इस तीर्थ का नाम प्रसिद्ध कर दिया नर्मदा मैया ने, सीता वाटिका तीर्थ। बोलिए सीता मैया की जय। इसी के आगे कुणाड़ संगम और भगवान ओंकारनाथ का पवित्र तीर्थ। भगवान शिव मां नर्मदा के उत्तर तट और दक्षिण तट, ममलेश्वर के रूप में दक्षिण तट के ऊपर और ओंकारनाथ के रूप में भगवान इस तट पर विराजमान है। बीच में नर्मदा मैया की दिव्य धारा है। भगवान शिव और नर्मदा यही संसार में प्रलय काल में शेष बचते हैं। महामुनि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से यही कहा, मैंने 27 महाकल्पों में यही देखा है कि हर कल्प में महादेव और नर्मदा सदा अजर अमर है, बाकी सारा संसार जलमग्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओंकार सृष्टि का मूल है। सोहम जो शब्द है वो हमारे हृदय से निकलता है, हमारी श्वास की धारा के अनुसार वो चलता है। और संत लोग जो कहते हैं कि सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिह्वा बिन दांत, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ओंकार से ही सृष्टि बनी, ओंकार ही इस सृष्टि का मूल है। और ओंकार जो है वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। इसलिए सहज सुमिरण, महात्मा कहते हैं कि सहज सुमिरण करो, तो सहज सुमिरण काय का है? सहज सुमिरण ओंकार का है। ना होठ का काम है, ना जीव का काम है, बस श्वास लो और ओम 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 बोलते रहो। और इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव भी, जब आपका मन बहुत अशांत हो, मन नहीं लग रहा हो, मन में बेचैनी हो, छटपटाहट चल रही हो, तो किसी एकांत स्थान में बैठ करके आंख बंद करके और जितनी देर सदे ओम का चिंतन करो, इससे तुरंत मन शांत हो जाता है। लेकिन मन में नहीं, थोड़ा उसकी गूंज होना चाहिए। कैसे? अपन यहाँ करें वो प्रयोग 1 मिनट के लिए, आंख बंद करके ब्रह्म चिंतन। नर्मदा मैया की। अब जिनने किया होगा उनको कुछ लगा है कि कुछ शांति मिली, तो जिनने खोपड़ी खुजाली होगी उनको तो कुछ नहीं लगा। इसलिए यहाँ तो खैर अपन सब साथ में है, कभी घर अभ्यास करना, बहुत शांति मिलती है इस क्रिया से। कितना भी विचलित मन हो, बेचैन मन हो, घबराहट हो, 1 मिनट आधा मिनट जितना बने ऐसा अगर हम गुंजार करते हैं तो हमारा चंचल मन शांत हो जाता है। भगवान से अर्जुन ने गीता में पूछा, चंचला ही मना कृष्णो प्रभाते बल बद्धिणम, भगवान इस चंचल मन को कैसे रोका जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कड़ी डाल दे ज्ञान की और डोर लगा हरि नाम की, जय हो तेरी गोविंदा, मुक्ति है यह काम की। ओंकार परम पवित्र तीर्थ है। इसी ओंकार नाथ के ऊपर हम आज की माँ नर्मदा की कथा का मंगलमय विश्राम दे रहे हैं। नर्मदा मैया की, माँ नर्मदा का संकीर्तन करेंगे, इसके बाद में फिर माँ नर्मदा की आरती होगी। माँ नर्मदा की मन से जिनने परिक्रमा करके आए हैं उनने तो आए हैं,
आइए आप हम सब भी मन से मां नर्मदा की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने वालों को मैया जरूर मिलती है। मैया नहीं है दूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मैया नहीं है दूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मैया नहीं है दूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मैया नहीं है दूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। और मैया नहीं है दूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मैया नहीं है दूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। चाहे पैदल चाहे गाड़ी, चाहे पैदल चाहे गाड़ी, चाहे पैदल चाहे गाड़ी, चाहे पैदल चाहे गाड़ी। और तू पीछे मैया है अगाड़ी, तू पीछे मैया है अगाड़ी, तू पीछे मैया है अगाड़ी, तू पीछे मैया है अगाड़ी। और पीड़ा हरेगी जरूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। पीड़ा हरेगी जरूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मैया मिलेगी जरूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मैया मिलेगी जरूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। उसके भरोसे घर से चल दे, उसके भरोसे घर से चल दे, उसके भरोसे घर से चल दे, उसके भरोसे घर से चल दे। भूख प्यास की चिंता तज दे, भूख प्यास की चिंता तज दे, भूख प्यास की चिंता तज दे, भूख प्यास की चिंता तज दे। वो खाने को देगी जरूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। खाने को देगी जरूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। ए मैया मिलेगी जरूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मैया मिलेगी जरूर परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर।
झोले कांधे धर ले, धोली झोले कांधे धर ले, धोली झोले कांधे धर ले। और माँ के जल की झारी भर ले, माँ के जल की झारी भर ले, माँ के जल की झारी भर ले, माँ के जल की झारी भर ले। तो मिट जाए मन का गुरूर, परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मिट जाए मन का गुरूर, परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। तो मैया मिलेगी जरूर, परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। मैया मिलेगी जरूर, परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। कैसी भी हो फूटी किस्मत, कैसी भी हो फूटी किस्मत, कैसी भी हो फूटी किस्मत, कैसी भी हो फूटी किस्मत। और माँ कर देगी सारी मरम्मत, माँ कर देगी सारी मरम्मत, माँ कर देगी सारी मरम्मत, माँ कर देगी सारी मरम्मत। तेरी किस्मत बने कोई नूर, परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। किस्मत बने कोई नूर, मैया करो मैया मिलेगी जरूर। और मैया मिलेगी जरूर, परिक्रमा करो मैया मिलेगी जरूर। 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 रे वारे 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 मैया 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 वारे 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 शिवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। नर्मदा मैया की जय। देवा तुरी आरती गाऊं है रे, आरती गाऊं मारे वा तुरी आरती गाऊं मारे वा तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं। और हे रेवा तेरी आरती गाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं।
कल कल धुन सुन सुध बिसराऊं, कल कल धुन सुन सुध बिसराऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं। शिव से निकली अमृत धारा, शिव से निकली अमृत धारा, उसने सारे जग को तारा, उसने सारे जग को तारा। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं। हम भक्तों की मात आप हो, हम भक्तों की मात आप, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। एक पल भी ना तुझे बिसराऊं, एक पल भी ना तुझे बिसराऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं। शिव शंकर की राज दुलारी, शिव शंकर की राज दुलारी, मैं कल सुता तुम जग की प्यारी, मैं कल सुता तुम जग की प्यारी। शिव गौरा संग तुम्हें मनाऊं, शिव गौरा संग तुम्हें मनाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं। बलिहारी जाऊं, रूप देख बलिहारी जाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं, हे रेवा तेरी आरती गाऊं। प्रेम की बाती, भक्ति को देख प्रेम की बाती, आरती करत संत दिन राती, आरती करत संत दिन राती। मन मंदिर में तुम्हें दिखाऊं, मन मंदिर में
दिखाओ, मेरे तेरी आरती गाओ, मेरे तेरी आरती गाओ। भव सागर तर जाओ, केवल भव सागर तर जाओ, मेरे तेरी आरती गाओ, मेरे तेरी आरती गाओ। से मुक्ति पाए, दुख संकट से मुक्ति पावे, तुमको श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, तुमको श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, हे देवा तेरी आरती गाऊं, हे देवा तेरी आरती गाऊं, हे मैया तेरी आरती गाऊं, हे मैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाओ, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं, मारे तेरी आरती गाऊं, मारे तेरी आरती गाऊं, दुख हरणी तेरी आरती गाऊं, दुख हरणी तेरी आरती गाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं, जग जननी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे मंदारमाला तुलसीदाय कृपालमाला तुलसीधराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय, त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जविनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। नर्मदा मैया की जय। जलेन शीतलीकरणं दैवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं वाशशोद्धरणं नीराञ्जलिं ग्रहणम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा हरिः ओं मा जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माण्य प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय वयं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम
ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषां त्रार्धारपरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिते तदप्येष श्लोको विकितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद ओम विश्वदक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुयन्धमति सं पदत्रिर्ध्यावा भूमि जनयं देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गण अंबिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सावाहनायै भगवत्यै श्रीनर्मदा देव्यै नमः चरणारविन्दयोः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय तीर्थानि विचरं दशरकावस्थानि खण्डिनः ते खाग्वं सहस्रयोजने वदन्वानि तनमसि बोलिए नर्मदा मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। समर्थ संत सिंगा जी महाराज की जय। श्री दादाजी धूनी वाले की जय। श्री बुखारदास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। वैद माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। अटल छत्र की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। मातु नर्मदे हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नर्मदा मैया की जय।